morning students. How are you beta? I hope you all are happy and healthy at home. And students, I request you to do your work regularly and completely and do your learning also side by side. Students, today we will discuss summary of chapter 6 from our book Snapshot. The name of the chapter is The Ghat of the Only Word, written by Amitav Ghosh. He was born on 11 July 1956 in Calcutta. He is an Indian writer. He won 54th Gyanpith Award. Students, let's take an introduction of the characters in this story. Number 1, Aga Sahid Ali. He is the central character in this story. He was a multi-dimensional personality. He suffered from brain cancer. Number 2, Amitav Ghosh. He is the narrator and writer of this story. He was a friend of Aga Sahid Ali. Number 3, Samitha. She is the youngest sister of Aga Sahid Ali. She lives in Brooklyn. She teaches at the Pratt Institute. Number 4, Hannah. She is also sister of Aga Sahid Ali. She lives in America. Number 5, Iqbal. He is elder brother of Aga Sahid Ali and he also lives in America. Students, let's take an introduction of the chapter. This chapter or this story is a tribute by Amitav Ghosh to Aga Sahid Ali. They both were friends. Once, Aga Sahid Ali was suffering from brain cancer and he asked the narrator to write something about him after his death. And to fulfill this desire of Aga Sahid Ali, the narrator, the writer, Amitav Ghosh write this story. Students, अमिताभ घोष और आगा साहिद अली दोनों ही दोस्त थे, दोनों अमेरिका में रह रहे थे और अब आगा साहिद अली हैं, वो 14 मंथ से बीमार चल रहे थे और उनको ब्रेन कैंसर था, उनका इलाज चल रहा था, ट्रीटमेंट चल रहा था, ये सब अमिताभ घोष को पता था। एक दोपहर अमिताभ घोष ने फोन किया आगा साहिद अली के पास, उन्हें ये याद दिलाने के लिए कि उन दोनों को इनवाइट किया गया था किसी तीसरे फ्रेंड के द्वारा उसके घर पर लंच के लिए तब, और ये दिन था 25 अप्रैल 2001 का। तो आगा साहिद अली ने इस दिन अमिताभ घोष को बताया कि अब उसके पास अधिक समय नहीं बचा है, वो ब्रेन कैंसर से पीड़ित है और उसकी अंत है, वो नजदीक है, उसकी मौत नजदीक है। इसलिए वह लेखक से कहता है कि उसे उसके बारे में कुछ लिखना होगा। वह चाहता है, साहिद अली चाहता था कि उसे उसकी मौत के बाद भी लोगों के द्वारा पढ़ा जाए, उसको याद किया जाए। वह नहीं चाहता था कि सिर्फ लोग उसको मौखिक रूप से याद रखें, वह चाहता था कि उसके बारे में कुछ लिखा जाए। और जब साहिद अली कहते हैं कि अब मेरा अंत नजदीक है, तो अमिताभ घोष उसको समझाते हैं कि नहीं, तुम्हें मजबूत बनना है, तुम्हें ठीक होना है, तुम्हें हमारे साथ जीवन बिताना है, ऐसा नहीं होगा, तुम ऐसा मत सोचो। परंतु साहिद अली लेखक से हाँ भरवाते हैं, कहते हैं तुम मुझे प्रॉमिस करो कि मेरी मौत के बाद तुम जरूर मेरे बारे में लिखोगे और तुम्हें लिखना ही होगा। अब ऐसी स्थिति में अमिताभ घोष है, वो समझ नहीं पाते हैं कि वो अपने दोस्त को क्या कहें, क्या ना कहें। फिर वो कहते हैं ठीक है, मैं जो भी तुम्हारे बारे में जानता हूँ उसको लिखने की अच्छी कोशिश करूंगा, बहुत अच्छे से लिखूंगा। आगा साहिद अली के बारे में अमिताभ घोष उस दिन से अपने पास रिकॉर्ड रखना स्टार्ट कर देते हैं। इससे पहले अमिताभ घोष और लेखक हैं वो 98 और 99 में दोस्त बने। उससे पहले अमिताभ घोष जानता था साहिद अली को कि ये भी एक लेखक है, इंडिया से है, और जानता था कि ये लेखक है, इंडिया से है, जो कि जिस टाइम मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था उसी टाइम कुछ समय के लिए ये भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। मींस दोनों दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, दोनों इंडियन हैं, दोनों अमेरिका में रहते हैं। परंतु इससे पहले 1998 और 1999 से पहले अमिताभ घोष को सिर्फ ये मालूम था कि ये आगा साहिद अली नाम का लेखक है, पोएट्री लिखता है, और 1997 में उसकी पोएट्री की एक बुक पब्लिश हुई थी आगा साहिद अली की, द कंट्री विदाउट ए पोस्ट ऑफिस।
इसमें जो पोएम्स आगा साइद अली ने लिखी थी उनमें से काफी पोएम्स को अमिताभ घोष ने पढ़ा था और इन पोएम्स ने अमिताभ घोष को काफी प्रभावित किया था कि आगा साइद अली की जो पोएम्स है वो कितनी अच्छी हैं। उन्होंने मोस्टली जम्मू कश्मीर के बारे में लिखी थी इसने पोएम्स को, इसलिए अमिताभ घोष को बड़ा अच्छा लगा था। अब दोनों लेखक हैं, अमेरिका में रहते हैं, तो वहां पर दोनों के कुछ कॉमन फ्रेंड्स थे जो दोनों को जानते थे और उनके जरिए दोनों आपस में मिल जाते हैं। अमिताभ घोष की और शाहिद अली की मुलाकात हो जाती है 1999 में और उसके बाद मिलना जुलना लगा रहता है, आपस में फोन पे भी बातें करते हैं और आना जाना हो जाता है दोनों, क्योंकि अमेरिका में ही रह रहे हैं इसलिए। अब 2000 में जहां पर एक कॉलेज में अमेरिका में शाहिद अली टीचिंग का काम कर रहे थे, वहां मिलने के लिए लेखक जाता है और वहां पर उसने पाया कि जो स्टूडेंट्स हैं आगा शाहिद अली के, वो उसको बहुत अधिक पसंद करते हैं, बहुत अधिक लाइक करते हैं, उसके चारों तरफ मंडराते रहते हैं और अत्यधिक खुश हैं अपने टीचर से। अब आगा शाहिद अली को फरवरी 2000 में एक दिन कॉलेज में ही उनको चक्कर आ जाते हैं, उनको दिखना बंद हो जाता है और जब उनका चेकअप कराया जाता है तो उन्हें पता चलता है कि उनको ब्रेन कैंसर है और यहाँ से उनकी बीमारी स्टार्ट होती है और बीमारी का ट्रीटमेंट वो ले रहे हैं। अब लेखक हैं वो बताते हैं कि स्टार्टिंग में हम नहीं जानते थे, मैं नहीं जानता था, दोनों ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में काम किया, दोनों हम इंडिया से थे। लेखक कहाँ से, कलकत्ता से हैं, पश्चिमी बंगाल से हैं और आगा शाहिद अली जम्मू कश्मीर से हैं। आगा शाहिद अली उसके भाई और दोनों बहनें हैं वो अमेरिका में रहती हैं, जबकि शाहिद अली के पेरेंट्स वो श्रीनगर में ही रह रहे थे। शाहिद अली की एक आदत थी कि वो ग्रीष्म काल की छुट्टियां बिताने के लिए श्रीनगर अपने माता पिता के पास ही आया करता था। अब लेखक एक घटना का वर्णन करते हैं कि शाहिद अली को दोनों के अंदर, शाहिद अली और अमिताभ घोष के बीच में बहुत सारी चीजें कॉमन थी। दोनों को रोगन जोश पसंद था। रोगन जोश यहाँ पर एक नॉन वेज डिश है जो कि दोनों को अत्यधिक पसंद है। फिर रोशन आरा का म्यूजिक पसंद है, मुकेश कुमार का म्यूजिक पसंद है। दोनों को ही क्रिकेट देखना पसंद नहीं है और दोनों ही बम्बई की पुरानी फिल्मों में अत्यधिक रुचि लेते हैं। ये उनके बीच कॉमन थिंग्स थी। और लेखक को शाहिद अली बताता है कि एक बार वो अख्तर बेगम से भी मिला है जो कि सिंगर हुई, उससे भी एक बार किसी दोस्त के जरिए उससे मिलने का मौका मिला। ये बात भी शाहिद अली लेखक को बताते हैं। अब धीरे धीरे दोनों की दोस्ती बढ़ गई है और क्योंकि शाहिद अली अत्यधिक बीमार हो गया, उसकी स्थिति है, कंडीशन है वो सही नहीं है, इसलिए वो भी अब ब्रुकलिन में आकर के रहने लग जाता है अपनी बहन समिता के पास। और समिता जहाँ पर रहती है उससे कुछ ब्लॉक की दूरी पर शाहिद अली है अपना घर ले लेता है और लेखक भी ब्रुकलिन में ही रहता है, तो दोनों अब बिल्कुल पास हो गए हैं, इसलिए बार बार आना जाना लगा रहता है। जब भी लेखक जाता है उसके घर पर देखता है कि बाहर से ही खाने की महक उसे आती रहती है और चहल पहल का माहौल होता है, पार्टी वगैरह चलती रहती है, क्योंकि ये सब शाहिद अली को अत्यधिक पसंद था कि वो पार्टियां एंजॉय करता रहे हमेशा ही, कभी भी वो दुखी ना रहे ताकि उसको अपनी बीमारी के बारे में सोचने की जरूरत ना पड़े। इसलिए अपने घर पर हमेशा अपने दोस्तों को इनवाइट करके रखता है, पार्टी करता रहता है, खाने पीने का बड़ा शौकीन है। खाने के मामले में ऐसा था कि वो चाहता था कि हर चीज को एक स्टेप बाय स्टेप पकाया जाए और कई बार दोस्तों के बीच से उठकर भी रसोई घर में चला जाता था, जो कुक था उसको सलाह देने के लिए। और शाहिद अली खुशबू से ही बता सकता था कि जो रोगन जोश है वो कितनी पक गई है, उसके पकने की बता सकता था कि कितनी पक गई है खुशबू सूंघ कर ही, बिना किचन में गए ही। अब एक दोपहर सुकेतु मेहता जो कि दोनों के दोस्त हैं, दूसरे राइटर हैं, वो भी आए होते हैं और वो तीनों मिलकर के एक बात डिसाइड करते हैं कि हम क्यों ना एक अड्डा बनाएं। अड्डा मीन्स क्या है, एक ऐसी जगह बनाएं जहाँ पर सभी दोस्त मिलजुल करके रहें, मिलजुल कर पार्टी करें, आनंद करें, कुछ समय बिताएं, डिस्कस करें, आपसी बातें साझा करें। इस जगह वो डिसाइड कर लेते हैं, आगा शाहिद अली के घर पर आते हैं और पार्टियां करते हैं, खूब इंजॉय करते हैं,
कुछ ना कुछ उसके घर में खाने का बनता रहता है, रसोई घर में हमेशा ऐसा ही चलता रहता है। अब जो शाहिद अली का घर है वो 7th फ्लोर पर है और वहां से जो नदी है उसके पार भी देखा जा सकता है कि जो लाइटें हैं दूसरे शहर की वो कैसे जगमगाती हुई नजर आती हैं। और शाहिद अली उस शहर को बताता है कि ये घाट है। घाट वो जगह होती है जहां पर डेथ के बाद ले जाकर के क्रियाक्रम किया जाता है। तो शाहिद अली उस जगह को क्या कहता है कि ये घाट है। अब एक घटना का वर्णन करता है यहाँ पर, जब बीमार था उसका ऑपरेशन किया गया था शाहिद अली का, उस टाइम की। लेखक को भी उसके भाई इकबाल के साथ और बहनों के साथ हॉस्पिटल जाने का मौका मिला जहां पर लेखक का ऑपरेशन हुआ था। और अब जब लेखक हॉस्पिटल पहुंचता है तो देखता है कि शाहिद अली को गंजा कर दिया गया था। जो ट्यूमर था वो उसके हेड के ऊपर अलग से दिखाई दे रहा था। ऑपरेशन की वजह से काफी कमजोर हो गया था शाहिद अली। और फिर भी जब उसके लिए व्हील चेयर लेकर के आता है वार्ड बॉय तो दूर से ही हाथ हिला देता है, कहता है कि नहीं, मैं खुद चल करके जाऊंगा, मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। परंतु जैसे ही वो चलने लगता है, वीकनेस की वजह से उसके घुटने मुड़ जाते हैं, गिरने को होता है, तो राइटर और इकबाल जो कि शाहिद अली का भाई है वो उसको पकड़ लेते हैं। वार्ड बॉय है वो चेयर लेकर के आता है। अब जब वार्ड बॉय चेयर लेकर के आता है तो शाहिद अली उससे पूछता है कि तुम कहाँ से हो। तो वार्ड बॉय बताता है मैं इकबाल रोड से हूँ। तब शाहिद अली कहता है कि मुझे कब से कितनी इच्छा रही है पूरे जीवन से कि मैं भी स्पेनिश लैंग्वेज सीखूं। और किसलिए सीखना चाहता है कि एक लोरका स्पेनिश में लिखी गई एक पुस्तक है, सिर्फ उसको पढ़ने के लिए। अब लेखक यहाँ पर ये शो करना चाहता है कि कितनी ज्यादा तबीयत खराब है, कितना बीमार है, मरने के कगार पर है, फिर भी उस व्यक्ति के अंदर सीखने की ललक है, वो सीखना चाहता है। इस टाइम पर भी उसको सीखने की इच्छा है। अब शाहिद अली के बचपन की बात शाहिद अली बताता है लेखक को कि जब वह बच्चा था तो उसने एक बार जिद की थी, अपने पेरेंट्स को बताया था कि वह अपने घर में मंदिर बनाना चाहता है। यहाँ पर स्पेशल क्यों लिखा है लेखक ने, क्योंकि शाहिद अली एक मुस्लिम है और मुस्लिम है वो मस्जिद में जाते हैं, मंदिर में नहीं जाते हैं। तो वो अपने घर में मंदिर बनाने की इच्छा प्रकट करता है। उसके पेरेंट्स है उसको कोऑपरेट करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं। यहाँ तक कि उसकी मदर है वो भगवान की छोटी छोटी मूर्तियां ला करके देती है उसको और मंदिर बना लेता है। और वो डेली अपने घर में ही उस मंदिर में पूजा करता है और खुश है। उसके बाद वह अमेरिका आ जाता है तो उसका जीवन बदल जाता है। अब लेखक हमें बताता है कि किस तरह से वो अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए अपने माँ बाप के पास जाता था। ये उसने अपनी एक आदत बना रखी थी, हैबिट बना रखी थी कि जब भी गर्मी की छुट्टियां रहेंगी तो श्रीनगर जाकर के बिताएगा। एक बार की घटना और बताता है कि एक बार शाहिद अली को जाना पड़ता है कहाँ पर, बार्सिलोना में। और वहां पर उसको जो चेकिंग ऑफिशियल होते हैं उनके द्वारा रोक लिया जाता है। उसको चेकिंग करते हैं और उससे पूछते हैं कोई ऐसी चीज तो तुम लेकर के नहीं जा रही हो जो कि खतरनाक हो। तो शाहिद अली उनको पोएटिक भाषा में जवाब देता है कि हाँ मैं लेकर के जा रहा हूँ, मेरा दिल लेकर के जा रहा हूँ। और उससे पूछा जाता है तुम कौन हो, क्या करने आए, तो वो कहता है मैं एक पोइट हूँ, कविता लिखने आया हूँ। इस तरह से वहां पर उसकी जिद बहस होती है एयरपोर्ट पर। और वहां पर जो उसने पोएम लिखी उसका नाम भी उसने बार्सिलोना ही रखा था। अब यहाँ पर लेखक हैं अमिताभ घोष, वो हमें शाहिद अली की हाजिर जवाबी का बताते हैं कि वो कितने हाजिर जवाब थे। उसने तुरंत ही जवाब दे दिया था कि वह अपना दिल अंदर लेकर के जा रहा है। अब शाहिद अली अपनी पोएट्री में जम्मू कश्मीर में जो 1999 में हुआ उसके बारे में लिखा उसने। परंतु वो कहता है कि एक कवि को कभी भी पॉलिटिक्स में शामिल नहीं होना चाहिए। उसे कभी भी अपनी कविताओं में पॉलिटिक्स को नहीं शामिल करना चाहिए, राजनीति के बारे में नहीं लिखना चाहिए। परंतु वह बहुत अधिक आहत होता है जम्मू कश्मीर की स्थिति से। जो जम्मू कश्मीर की स्थिति उस टाइम थी उससे बहुत अधिक दुख पहुंचता है उसको, बहुत अधिक तकलीफ होती है। और वो कहता है कि जो भी हुआ बुरा हुआ, जो युद्ध है वो किसी चीज का समाधान नहीं होते हैं। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर अग्नि की लपटों से घिर जाएगा। अब जब भी खाने पीने की बात आती है
तो शाहिद अली कहता है कि उसको जो जम्मू कश्मीर के पंडितों की जो डिश है, उनका जो खाना पकाने का तरीका है वो बहुत अधिक पसंद है। वो उस डिश को बहुत अधिक पसंद करता है। और यहाँ तक कि क्योंकि लेखक है वो क्या है, वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता है, तो शाहिद अली को वेस्ट बंगाल की जो डिश है वो भी पसंद है। दोनों के एक दूसरे की चीजें पसंद है। अब दोनों में कॉमन थिंग्स थी, उसके बावजूद दोनों में कॉमन थिंग ये भी थी कि दोनों ही पॉलिटिक्स के बारे में नहीं लिखना चाहते थे, क्रिकेट पसंद नहीं करते थे, और दोनों को मुंबई की फिल्में पसंद थी। ये सब था। अब लेखक हमें बताते हैं कि लास्ट टाइम शाहिद अली से उनकी बात हुई फोन के ऊपर 21 मई 2001 को। तब शाहिद अली ने लेखक को बताया कि डॉक्टर ने बहुत कम समय दिया है। उन्होंने कहा है कि तुम 1 साल मुश्किल से निकाल पाओगे, अब मेरे पास अधिक टाइम नहीं बचा है। और उसकी जो सेहत है वो डिक्लाइन हो रही है, दिन प्रतिदिन सेहत गिरती जा रही है, वो कमजोर होता जा रहा है, और उसने बिल्कुल भी बचने की उम्मीद नहीं है। अब लेखक उससे मिलने जाता है 27 अक्टूबर 2001 को, जब भी उसकी जो स्थिति है वो कुछ खास अच्छी नहीं होती है। और 1 दिसंबर 2001 को रात्रि के 2 बजे सोते सोते ही शाहिद अली है वो चल बसते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। और लेखक उनको कहता है कि ये जो शाहिद अली है यही घाट ऑफ द ओनली वर्ड थे, क्योंकि इनके आसपास हमेशा दोस्त मंडराते रहते थे। वो दोस्तों को हमेशा एंजॉय करता था, पार्टी करना चाहता था, बहुत ही मैत्रीपूर्ण था, कभी भी दोस्तों से दूर नहीं रहना चाहता था। हमेशा वो सोचता था कि उसके घर में हमेशा पार्टी का माहौल रहे। तो इस प्रकार से वह खुद ही घाट बन जाता है संसार का। और यहाँ पर अब शाहिद अली की डेथ हो जाती है। उसके बाद लेखक जब भी अपने ड्राइंग रूम में जाते हैं तो बहुत अधिक मिस करते हैं, बहुत अधिक दुख पहुंचता है उनको, और वो महसूस करते हैं, वो सोचते हैं कि शाहिद अली यहीं पर है। अब अपने दोस्त को अत्यधिक मिस करते हैं, अत्यधिक याद करते हैं, भुला नहीं पाते हैं। और जो ये थोड़े समय की मित्रता है वो उसे बहुत अधिक दुखी कर देती है कि एक ऐसा अच्छा इंसान है वो चला गया है। Students, we discussed the summary of this chapter. I hope it is clear to you. Thank you.